यीशु पर शैतान की शक्ति से चंगाई देने का आरोप, पवित्र आत्मा की निंदा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस तरह फरीसियों ने यीशु के शिष्यों पर सब्त का नियम तोड़ने का आरोप लगाकर यीशु को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन यीशु के जवाब के आगे उनके मुंह बंद हो गए थे। आगे भी हम देखेंगे कि यीशु कई बार जानबूझकर सब्त की परंपराओं को तोड़ता था, यहूदियों को यह समझाने के लिए कि व्यवस्था को बाहरी तौर पर निभाने से किसी का उद्धार नहीं होता। असली धार्मिकता तो हृदय के अंदर होनी चाहिए, जो सिर्फ मन फिराव से ही आ सकती है। सब्त का अर्थ है विश्राम। याद है पिछले अध्याय में यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब जो यीशु में आ जाता है वो फिर धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और व्यवस्था के दबाव से विश्राम पाता है। जो यीशु में आ जाता है उसका विश्राम फिर एक दिन का नहीं होता जैसे यहूदियों का सब्त का दिन होता था, बल्कि उसका विश्राम सदा के लिए होता है, क्योंकि वो मनुष्य फिर यीशु के वचन पर चलते हुए हर रोज उस विश्राम का अनुभव कर सकता है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विश्राम। वो रहेगा तो इसी संसार में और उसे अपने जीवन को चलाने के लिए मेहनत से काम भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो यीशु के वचन के आधार पर चलेगा, यीशु से निरंतर संगति रखेगा, तो उसे थकान नहीं होगी, उसे यह जीवन बोझ नहीं लगेगा। उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा, जिसकी वजह से उसमें एक अद्भुत शक्ति होगी जीवन की चुनौतियों से लड़ने की। उसके अंदर एक आनंद होगा, एक एक्साइटमेंट होगी। भले ही कभी कभी वो निराश होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उसे फिर खड़ा कर देगा और इसीलिए वो यीशु के विश्राम को हर समय अपने जीवन में अनुभव कर सकेगा। और यही कारण है कि मूसा की व्यवस्था के दिनों में सिर्फ एक दिन का विश्राम ठहराया था परमेश्वर ने, जो 7वां दिन था, लेकिन मसीहियों का विश्राम तो हर दिन का है और अनंत काल का है। इसीलिए मसीहियों का विश्राम दिन किसी एक दिन का नहीं होता, न शनिवार का, न इतवार का, न किसी और दिन का। तो कोई यहां पूछ सकता है कि फिर हम संडे को चर्च में इकट्ठे क्यों होते हैं? देखिए, आरंभिक चर्च के मसीही किसी एक दिन इकट्ठे नहीं होते थे, बल्कि प्रतिदिन मिलते थे, जैसा प्रेरितों के 2:46 में लिखा है। लेकिन आज के समय में वो इतना संभव नहीं है, इसलिए हमने सप्ताह में एक दिन निश्चित किया हुआ है। उस दिन हम चर्च जाते हैं प्रभु के दास से वचन सीखने के लिए और दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए और संगति करने के लिए। लेकिन जहां बात आती है यीशु से मिलने वाले विश्राम की, तो वो तो हर मसीही के अंदर होता है वो विश्राम, और उस विश्राम का कोई एक दिन निश्चित नहीं किया जा सकता। अब चर्च मीटिंग का दिन आमतौर पर संडे रखा जाता है, क्योंकि एक तो यीशु का पुनरुत्थान इतवार को हुआ था, जिसको आरंभिक चर्च एक नई शुरुआत मानता था, जो मूसा की व्यवस्था से हटकर था। दूसरा, विश्व के बहुत से देशों में इतवार की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से मसीहियों को इतवार को एकत्रित होने में अधिक सुविधा होती है। लेकिन ऐसे भी देश हैं जहां इतवार को छुट्टी नहीं होती, जैसे इस्लामिक देश, उनमें शुक्रवार को छुट्टी होती है, फ्राइडे। तो वहां पर जो चर्च हैं वे फ्राइडे को एकत्रित होते हैं। ऐसे भी बहुत से चर्च हैं जो सप्ताह में 2 दिन एकत्रित होते हैं, इतवार और बुधवार। बुधवार की सर्विस को वे मध्य साप्ताहिक सर्विस कहते हैं, यानी मिड वीक सर्विस। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।